गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं भगवान की व्यवस्था बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कोई चैप्टर कुछ सभी चैप्टर से कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल चैप्टर से मिला के रहेगा बच्चों। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझिएगा और सीखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से अच्छे समझ पाइएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं बच्चों, देखने का और समझने का थोड़ा कष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद डिफरेंशियल करना है। क्या करना है? डिफरेंशियल के बाद 3x। आपको एक बात पता होगा बच्चों, एक बात पता होगा बच्चों, क्या पता है सर? ध्यान दीजिएगा। डी के पावर x बटा में dx रहता है ना बच्चों, तो e के पावर x e के पावर x से होता है। e के पावर x से क्या होता है? e के पावर x e के पावर x से होता है। e के पावर x का बच्चों e के पावर x ही होता है। तो उसी प्रकार इसका करोगे डिफरेंशिएशन जो है ना वो ही रह जाएगा। हाँ, e के पावर 3x e के पावर 3x। अब फिर यहाँ 3x का होगा तो 3x का क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। इसको सही से देखो, 3 के पावर 3x। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस होता है। साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का क्या बच्चों? कॉस। तो यहाँ कॉस हो गया x/2 तो x/2। लेकिन बच्चों x/2 का भी होगा, ध्यान दो। यहाँ इसका काम खत्म नहीं हुआ, यहीं पर इसका प्रेम कहानी खत्म नहीं हुआ, ये और आगे जाएगा। तो x/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको सही से बैठा के लिखेंगे तो 1/2 cos x/2। ये क्वेश्चन बन के तैयार। अब cos 3x, ध्यान देना बच्चों, cos 3x का डिफरेंशियल पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही से समझिए। आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। cos 3x माइनस साइन 3x, फिर 3x का 3 हो जाएगा। 3x से क्या हो जाएगा? 3। आगे जब करोगे तो माइनस 3 साइन 3x। ऐसे करके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बच्चों। ये बन के तैयार बच्चों। अगला है tan 2x। tan 2x बार बार ऐसा आता है, कभी 3x कर देगा, कभी 4x कर देगा, कभी 5x कर देगा। तो घबराइएगा नहीं, तरीका है, बस सीखिए और समझिए और जानिए बच्चों। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से सीख पाइएगा और समझ पाइएगा। tan 2x का होता है क्या? 10 का होता है बच्चों sec स्क्वायर 2x तो 2x, लेकिन 2x का फिर 2x का होगा तो 2x का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। इसको बोलेंगे रे भाई रे सही से बैठो ना जरा, तो सही से बैठो। 2 sec स्क्वायर 2x हो जाएगा बच्चों। ये 2 आगे आ जाएगा, sec स्क्वायर 2x तो sec स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, दो संख्या है, संख्या को बाहर निकालेंगे। 2 क्या है? संख्या है, संख्या क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल करो 3x स्क्वायर हो जाएगा। पावर वाला आगे उसमें से 1 रुपया घटता है तो 3 आगे 3 में से गया 2, 3 आगे 3 में से 2 क्या हुआ? 6x स्क्वायर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बन गया तैयार। अगला है log x से पावर 3। log x से पावर 3 इसको दो विधि से बना सकते हो। पहला क्या, पावर में जो रहता है इससे आगे आ जाता है, log x का 1/x हो जाएगा। log x का ये पावर वाला ध्यान देना बच्चों, पावर वाला नहीं तो ऐसे भी कर। log x का क्या होता है? 1/x। क्या सर? क्या देखो ये वाला समझो तो वहां वो समझ में आया। log x का 1/x होता है, 1/x। यहाँ एक साथ तो x आया, बात को समझिएगा। आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। log x का बाबू 1/x होता है तो 1/x कर दिए, लेकिन यहाँ भी तो x से पावर 3 तो नीचे आ जाएगा, तो 1/x से पावर में 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और x से पावर 3 नीचे आया तो x से पावर 3 का भी काम होगा। यहाँ भी x का काम होता है ना, dx से dx कट के 1 देता है। जैसे x आया ना बाबू, तो यहाँ भी dx से dx कटे ना तो 1/x, यहाँ से कट के क्या देगा? 1 ही देगा। समझे कि? उसी प्रकार यहाँ पर मैंने किया बच्चों, log x पावर 3 को 1/x से पावर 3, ये ऊपर चल जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म करके 3x बच गया, यही आंसर। ऐसे नहीं करके बच्चों दूसरा भी तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने का। सर दूसरा तरीका क्या था? देखो d log x से पावर में 3 बाई dx था, तो 3 को पावर वाला आगे आता है, पावर वाला आगे तो 3 आगे कर लो, 3 को आगे कर दिया, क्या बच गया था? log x का 1/x। x से पावर में 3 था तो 3 आ गया log x लेकिन log के पावर में 3 था तब ऐसे नहीं बनेगा। उसको पहले log पावर का होता है, फिर log का होता है, ऐसे आगे बढ़ता है। तो ये आंसर आप हाँ, पावर वाला आगे 500 उस विधि से बनता। लेकिन यहाँ पे क्या रूल डायरेक्ट लगा दिए, x से पावर 3 का 3 log x। देखो यहाँ पे दोनों आपको ये अच्छा लगे तो इससे बना लीजिए, ऐसे अच्छा लगे तो ये भी बना लीजिए। समझे कि नहीं बच्चों? तो ये आपको ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम समझिएगा क्या कर 8 में क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। साइन के बाद 3x है, ध्यान दो साइन के पावर में 3 है, समझने का प्रयास करो बच्चों। साइन के पावर में 3 है तब पावर वाला आगे उसमें से घटता है, तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, और फिर साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x। क्वेश्चन बन के तैयार, पावर वाला आगे साइन में से गया 3 में से गया बाबू 2 साइन x, साइन x से क्या होता है cos x, साइन से क्या होता है cos x, तो cos x यहाँ भी हो जाएगा 2 cos x, 2 में से गया 1 और फिर cos का बच्चों cos का माइनस साइन x, cos का क्या माइनस साइन x, इतना वाला बच्चों क्या हो जाएगा माइनस को कॉमन, और 2 साइन x इंटू cos x साइन 2x होता है बच्चों, क्या साइन 2x होता है। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, माइनस आगे आ गया इतना वाला फॉर्मूला है, सब ये कैसे आया बाबू 2 आगे पावर वाला आगे उसमें से घटता है, 2 आ गया 2 में से गया घट गया, तो cos x में sin 2x होता है बच्चों। ये देखिए दो संख्या है 2 tan स्क्वायर x है, 2 tan स्क्वायर x है, तो प्यारे बच्चों 2 आगे आ गया, फिर पावर वाला 2 आगे आएगा 10x हो जाएगा, फिर 10 का क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो क्या 2 दूना 4 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर बच्चों। कैसे हो गया सर, ये वाला 2 यह है, संख्या कभी भी रहेगा तो उसको आगे खींचिएगा। हाँ संख्या आगे आ गया बच्चों 10 2x का 2 10 x, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, 10 का क्या sec स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया 4 10 sec स्क्वायर, ये बच्चों इंटीग्रेशन का आ गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये रूट के लिए रूट x के लिए क्या 1/2, रूट के लिए क्या 1/2 इंटू dx, तो dx इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन में 1 रुपया घटाया जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में 1 रुपया जोड़ा जाता है, इंटीग्रेशन में 1 रुपया जोड़ा जाता है, तो x से पावर में 1/2 है, प्लस में 1/1 कीजिएगा बच्चों, 1/2 प्लस 1/1 कीजिएगा, अब प्लस में प्यार सा c, इसको जोड़ दे x से पावर में क्या 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3 या प्लस में प्यार सा c। कैसे हो गया सर, ये यहाँ क्या लिखते 2/3 लिखते 3/2 लिखते हैं, उनको पलट दे तो 2/3 हो गया, इसको पलट दे, नहीं समझे सर बाबू। देखो यहाँ x से पावर में 1 रुपया जोड़ोगे तो क्या होगा 3/2 होगा, यहाँ भी 3/2 होगा, अब प्लस में c होगा, तो यहाँ पे देखिएगा x से पावर में 3/2, और जब पावर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 अब प्लस में प्यार से c, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा बच्चों, बन गया। अगला देखिए बच्चों 1/x, ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन dx बटा में x + 1, तो ये क्या है यहाँ देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ रैखिक है, क्या है एक है, लीनियर इक्वेशन है ना, एक है यहाँ, तो x से पावर में क्या 1 है प्यारे बच्चों, x से पावर में क्या है यहाँ 1 है, तो 1/x का log mod x होता है, क्या होता है बच्चों log mod x, तो x की जगह पे क्या x + 1 है, अब प्लस में प्यार सा c, प्लस में प्यार सा c, ये देना जरूरी बच्चों। अगला ध्यान दिया sin 2 थीटा है बच्चों, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, sin 2 थीटा के बार-बार परीक्षा में आता है बच्चों, ध्यान से देखिए और समझ जाइए प्लीज। sin 2 थीटा क्या होता है माइनस cos 2 थीटा, अब बटा में थीटा के साथ 2 तो 2 प्लस में प्यारा सा c, ये इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों, कोई दिक्कत ना, देखिए रिपीट कर लीजिएगा फिर से इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखिए tan 3x है बच्चों, tan क्या tan 3 का इंटीग्रेशन का चिन्ह है बच्चों, क्या चाहिए इंटीग्रेशन का, तो क्या होता है log sec x होता है, log sec mod log sec x की जगह क्या बच्चों 3x, तो क्या हो जाए 3x, लेकिन x से 3 तो 3 प्लस में प्यार c तो c, इसका फार्मूला होता है बच्चों log sec x log mod sec x, ये होता है बटा में 3 तो 3, ये इसका बन गया बच्चों। अगला बच्चों 0 से 2 x स्क्वायर इंटू dx, समझिए बच्चों 0 से 2 x स्क्वायर इंटू dx बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या करना बच्चों, एक बात पता होना चाहिए, एक बार बच्चों पहले इंटीग्रेशन किया जाता है, समझिए बात को, पहले इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान को उसमें रख दिया जाता है, बीच में माइनस चिन्ह होता है बच्चों। पहले इसका इंटीग्रेशन कर देने के बाद 3/3 हो गया, क्या हो गया बच्चों, यहाँ क्या है 0 से 2 हो गया बच्चों। आज जैसे ही बच्चों लिमिट जब दे दिया 0 से 2 के बीच, तब प्लस c नहीं लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, प्लस c नहीं लिखा जाता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये 3 एक और 3 बाहर निकल गया, क्या बच गया, एक से बाद 3 बच गया और 2 बच गया, 0 बच गया बच्चों, तो 1/3 तो 1/3। अब x की जगह पे बच्चों, x के जगह पे एक बार 2 रख दीजिए, x की जगह क्या रखे 2 के बाद 3 माइनस 0, x की जगह देखो x से, हाँ बाबू इसी में x की जगह एक बार 2 अब माइनस, फिर x की जगह एक बार 0,
x की जगह एक बार 2 और फिर माइनस और फिर x के जो यहाँ मान दिया हुआ है वही मान रखिएगा इसी में। तो x की जगह एक बार 2 रखिए, तो रख दिए, 2 के बाद 3 हो गया, फिर x की जगह 0 रखिए, 0 के बाद 3 कर दिए, ये कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, 2 के बाद 8 हो गया माइनस में 0, तो क्या हो गया बच्चों 8/3। ये इसका आंसर। सर नहीं समझे सर, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ देखिए e के पावर x, क्या e के पावर x, तो e के पावर x से इंटीग्रेशन तो e के पावर x से हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ क्या 1 तो 1, 0 1 तो 1। अब क्या बोले थे इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह ऊपर वाला मान रख दीजिए, तो e x की जगह एक बार 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा e x की जगह एक बार 0, तो यहाँ बच्चों ये हो गया। फिर यहाँ ध्यान दीजिए के पावर 1 के पावर 1 नहीं होता है, आई के पावर 0 तो उसका मान 1 रुपया होता है, याद करना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला जाके देखिए और फार्मूला जाके देखिए, याद कीजिए के पावर 1 तो 1 माइनस ई के पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है बाबू, उसका मान 1 हो गया। ये इसका हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब ये देखो एक है, यहाँ क्या 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों x होता है, 1 का क्या होता है x होता है। ये 0 से 1 है तो 0 से 1 है, प्लस सी नहीं दिया जा रहा है, जब लिमिट दिया था प्लस सी नहीं लिखा था, याद रखिएगा। क्या बच्चों, हाँ बीच में हर एक क्वेश्चन में माइनस, बीच में यहाँ हर एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों माइनस, बीच में हर एक क्वेश्चन में यहाँ माइनस दीजिएगा, आप ही को बोल रहे हैं माइनस। अब x की जगह 1 माइनस 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x² 2 हो जाएगा, ये ना बच्चों, 0 से 2 हो जाएगा। और फिर बच्चों यहाँ x के जगह 2 तो 2 के स्क्वायर बटा 2 माइनस x के 0 बटा में 2, तो पता है बच्चों यहाँ 2 के स्क्वायर 4 बटा में 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 का से कटेगा तो इसका रिजल्ट क्या दे देगा 2 बन गया बच्चों। x से 2 रखे, 2 का स्क्वायर 2 कहाँ से आएगा, पहले इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद जो मान होता है इसे ऊपर वाला एक बार मान, एक बार बीच में माइनस देके एक बार नीचे वाला। बाबू समझो ना, पढ़ाई मैथ समझने का चीज होता है, अगर आप समझ गए तो ये आपका हो गया, अगर आप ये नहीं समझे तो ये नहीं समझे। ये मैथ क्या कहता है जानते हो, एक दिन जब तुम हमको अगर समय नहीं दोगे ना तो हम भी आपको भूल जाएंगे। लड़की की तरह गर्लफ्रेंड की तरह होता है, जिस दिन इसे अगर नहीं देखोगे पलट क्या नहीं समझोगे नहीं बनाओगे, उस दिन कहेगा कि तुम हमको छोड़ के गई हो, हम भी तुमको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, मैथ कहता है बाबू, ठीक है, तो मैथ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 2 से 4 कर दिया 2, मतलब यहाँ क्या x है बाबू, क्या है x है, तो x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह 2 तो 2 के स्क्वायर बटा में 2 माइनस x की जगह क्या बाबू 1 का स्क्वायर बटा में 2 है तो 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 बटा में 2 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। इस बात को बच्चों, इस बात को आप क्या कर सकते हो, तो 2 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस 1 बटा 2, ये हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 2 खत्म, 1 के बाद 2 2 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 में से गया 3/2 हो गया। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलो बच्चों प्लीज अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझिएगा। sin 3x है, ध्यान देना, sin 3x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, sin 3x/4 का इंटीग्रेशन है, तो sin में क्या होता है माइनस cos 3x बटा में 4 है, लेकिन अब प्लस में क्या है c तो होबे करेगा, लेकिन बच्चों x के साथ क्या है 3/4, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, x के साथ क्या है 3/4, तो यहाँ 3/4 नीचे, एक के साथ जो रहेगा उसको नीचे करेंगे, बार बार पूछता है, ध्यान से समझिए। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस रह जाएगा, ये माइनस 4 ऊपर तो 4/3, अब यहाँ क्या बच गया cos 3x बटा में 4 प्लस में प्यार से, ये बन गया इसका आंसर। ऑप्शन ऐसा रह गया कि सब सही है, तो ऑप्शन देख के सही से मारिएगा। चलो ये नहीं समझे तो एक चीज जैसा ये है, इसको समझिए, cos में क्या हो जाएगा sin, cos में क्या sin 7x/9, और x के साथ क्या है 7/9, 7/9, x के साथ क्या है 7/9, तो 7/9 नीचे, अब प्लस में प्यारा सी, अब ये 9 ऊपर चले जाएगा तो 9/7 sin 7x बटा में 9 प्लस में प्यारा सा सी, ये क्वेश्चन बन गया तैयार। अगला है sec² 17x/23, बार बार ये क्वेश्चन सब पूछा गया, आशा करते कि आप समझ पाइएगा। आप अगर इस लेक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ आए हो तो कुछ सीखोगे, बिना सीखे नहीं जाना है, हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे कुछ सीखेंगे, ऐसे समय को बर्बाद जाने नहीं देना है। टाइम इज क्या होता है गॉड, टाइम इज गॉड कहा जाता है, पैसे सभी को दो लेकिन समय किसी को मत दो, अपना वक्त किसी को मत दीजिएगा,
sec स्क्वायर में क्या होता है 10, 17 x बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 23, बटा में x की जगह पर क्या है 17/23, 17/23, तो 17/23 प्लस 83, अभी 23/17 इंटू 10, 17x बटा में 23 और प्लस में 85। ये क्वेश्चन बनके तैयार। इस क्वेश्चन का यही आंसर। अब यह ध्यान दीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 के पावर x, 4 के पावर x से क्या हो जाएगा 4 के पावर x बाय log 4 प्लस में 85। फार्मूला होता है बच्चों d a के पावर x, सॉरी d इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू dx। अगर ऐसा रहता है तो a के पावर x का a के पावर x बटा में log a प्लस में 85। ये होता है बच्चों, ये होता है, इसका फार्मूला ये था बच्चों। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करें बच्चों x से आपस में गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये x से आपस में क्या करते हैं गुना, तो x से आपस में गुना कर दो क्या हो जाएगा 4x से पावर में 2 1 3, हमारे 6 में x से गुना करते 6x, इंटीग्रेशन क्या है dx, तो dx। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ फिर से इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 4x से पावर में 3 जीतेगा तो 4 बटा में 4 माइनस 6 x स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 85। 4 से 4 खत्म, 2 का से 6, 3 मतलब खत्म, क्या बच गया x से पावर में 4 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस में 85। ये भी क्वेश्चन बनके तैयार बच्चों। 4 से 4 कट गया, 4 कहाँ से आया सर, तब आप इंटीग्रेशन में रुपया जोड़ दिया जाता है, तो 4 माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। ये रूल होता है बच्चों। अगर ये रूल आपको नहीं पता 7.5 में आप पढ़े होंगे बच्चों, ये रूल नहीं पता तो कोई बात नहीं। e के पावर cos, ध्यान दीजिएगा e के पावर cos इंटू इतना रहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन e के पावर x, e के पावर x cos, यहाँ प्लस कर दिया माइनस sin x इंटू dx। यह फार्मूला होता है बच्चों। ध्यान से देखिए, कभी भी e के पावर x रहा cos का डिफरेंशियल माइनस sin x, जिसका डिफरेंशियल मौजूद रहता है, मैंने जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो, आप पढ़े होंगे बच्चों, फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो उसका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन e के पावर x जरूर रहेगा, e के पावर x जरूर रहेगा। कहने का मतलब जो चीज दिया रहेगा और उसी का डिफरेंशिएशन बगल में रहेगा, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, e के पावर x हो जाएगा। यहाँ क्या है cos x, तो cos x अब प्लस में प्यार का c बन गया। इसका ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। कोई जो चीज दिया उसका डिफरेंशिएशन यहाँ रहना चाहिए, i के पावर x जरूर रहेगा, तो उसका आंसर ये वाला यहाँ वाला यहाँ बस। और नहीं दिया रहेगा तो उसको स्लाइक बनाया जाता है बच्चों, उसको स्लाइक क्या करेंगे बनाएंगे। i के पावर x cos x, ये रूल है कि जो इसका रहेगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो cos का माइनस sin x होता है ना, तो cos का माइनस sin x है ना, यहाँ नहीं था तो माइनस को हम अंदर दे दिया, प्लस लिख सकते हैं। प्लस माइनस में क्या देता है, असल प्लस कहाँ से लिया है, तो प्लस माइनस रिजल्ट माइनस से न देगा, तो ये मौजूद है। ठीक है बार x cos x प्लस में प्यार सी, आशा करते समझे होंगे। हर एक बच्चों हर एक क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं बाबू तो जिसे नहीं इंपॉर्टेंट है देखने को मिलेगा, कोई ना कोई साली से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। के पावर x स्क्वायर 3 प्लस 3x स्क्वायर जो 25 नंबर क्वेश्चन था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले थे, जो चीज मौजूद है उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहना चाहिए, तो देखते मात्र आंसर आना चाहिए बच्चों। तो क्या है, जो चीज है उसका फंक्शन यहाँ मौजूद है, तो क्या आ जाएगा के पावर x इंटू x से पावर में 3, यही इसका आंसर प्लस में क्या था सी, प्लस में क्या था सी। काम खत्म बच्चों। ये देखो ये भी है, इसका देखो इसको सजा लेंगे के पावर x, अब 1/x इसको प्लस कर देंगे माइनस 1/x स्क्वायर कर लेंगे। देखो सही से देखो तो 1/x से क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है कि नहीं, 1/x का बच्चों माइनस 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है। तब क्या करते हैं बच्चों, के पावर x हो जाएगा गुने 1/x प्लस में प्यार सा सी, तो क्या हो जाएगा के पावर x बटा में x प्लस में प्यार सा सी। ये क्वेश्चन बन गया तैयार बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों, ये क्या है 3, तो 3 इंटीग्रेशन x से पावर में ध्यान देना रूट x का 1/2 हो जाएगा इंटू dx है तो dx,
यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 तो 3x 1/2 पे 1/2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, प्लस में प्यास 80। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा, ध्यान से देखिए पर प्लीज पहले 3 से 3 कर 2 पर चल जाएगा, 2 1 से पावर में क्या 3/2 और प्लस में प्यास 80। क्वेश्चन बन के तैयार। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? देखो ना बाबू, देखो ना, आप ही को समझा रहे, ससुराल में नहीं आए, थोड़ा समझिए, हर एक चीज को बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, x + 2। यहाँ देखो ना बाबू 4 है तो 4 2 का स्क्वायर हो सकता है बाबू, तो क्या x² - 4 2 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, यहाँ dx तो dx। अब देखो ना बच्चों, प्यारे बच्चों, x + 2 तो x + 2, यहाँ क्या है a² - b² का प्लस में पर माइनस में, प्लस में पर माइनस में, क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बच्चों। अब नदी खर्चा इससे क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, इससे क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा इंटीग्रेशन 1/x - 2 1 - 1 इंटू dx हो जाएगा बच्चों। यह क्या हो जाएगा बच्चों 1/x - 2 हो गया। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log mod x, log mod x, x क्या है x - 2 है, प्लस में प्यार 80। ये क्वेश्चन बन के तैयार किया बच्चों, क्वेश्चन बन के तैयार। सर ये क्या किए सर, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में था तो दोनों में कर दिए, इससे क्या हो गया कट गया, तो 1/x बचा, तो 1/x क्या होता है log mod x होता है, log mod x, तो ये हो गया बच्चों। अगला ध्यान दीजिए बच्चों, अगला ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ 25 है sec 5x + tan 5x। आपको पता है बच्चों sec x into tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x होता है, sec x into tan x, sec x 25 है तो 25, और sec x into tan x का क्या होता है sec x, x क्या है 5x का 5, x 5 तो 5 प्लस है क्या से। सर नहीं समझे सर, देखो ना बाबू 25 है तो 25 दिए, sec into tan का इंटीग्रेशन का साइन है तो क्या sec हो जाएगा, sec into tan का फार्मूला आता है sec x, x की जगह क्या है 5x, x की जगह क्या है 5x, क्या 5x, तो यहाँ 5 से ये 25 का से 5 मतलब कर दिया, तो क्या बचा 5 sec क्या होता है 5x और प्लस में क्या 80। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो ना पापा में पैसा बर्बाद जाने नहीं ना दो बच्चों, आप ही को बताया जा रहा है, आप ही को समझाया जा रहा है, आप ही को सिखाया जा रहा है, समझिए। sec 4x से क्या हो जाता है बच्चों, sec 4x क्या किसका होगा बच्चों 10x का, sec 4x क्या हो जाएगा 10x, 10 4x, x के साथ क्या है बच्चों 4 है, x के साथ क्या है बच्चों 4 तो 4, अब प्लस में क्या 80। क्वेश्चन बनके तैयार बच्चों, आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप समझ पाइएगा और देखने का प्रयास कीजिए बच्चों। क्या है 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है dx 1 + 36x², 1 + 36x² कह रहा है बच्चों, समझिएगा। क्वेश्चन हमारा ये दिया है बच्चों, दिया है, हमारे फार्मूला हम पढ़ चुके बच्चों, ये 1/1 + x² = 1/8 tan इनवर्स xy प्लस c होता है कि नहीं बच्चों, ये फार्मूला हम बताए हैं बच्चों। इसको इस रूप में सजा लेते हैं, इस रूप में बच्चों, तो क्या होता है dx हो जाएगा बच्चों, dx 1 प्लस यहाँ 36 है ना, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो यहाँ 6x का पूरा का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों, पूरा का 6 के स्क्वायर 36 है, x स्क्वायर कहते हैं 6 के स्क्वायर 36 स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, x से काम ये वाला करेगा, x से काम हमारा ये करेगा, इसको t भी हम मान सकते हैं बच्चों। तो अब ये क्या देखो 1 + x² के रूप में हो गया बच्चों, 1 + x² के रूप में क्या किया ये हो गया बच्चों। तब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको t मान लो, इसको क्या कर लोगे t मान के बाद चलो लो t मान लो, तो क्या हो जाएगा 6x को क्या मान लिए बच्चों t मान लिए, 6x को क्या मान लिए t मान लिए, तो यहाँ क्या हो गया dt/dx हो जाएगा, dt/dx, यहाँ क्या हो जाएगा 6 x का क्या 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt अब बटा में 6 बराबर में यहाँ dx, बराबर में dx, तो dx का मान निकल गया बच्चों, dx का मान, इस मान को यहाँ रख दो तो इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए 1 प्लस इसकी जगह t हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा t, और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 6x को क्या माने थे 6x को बच्चों t मान t का स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया dx, ये क्या है dx, तो dx का मान क्या है dt/6, यही ना बच्चों, तो 1/6 बाहर आ गया, 1/6 बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो 1/1 प्लस t² into dt, यही ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों 1/6, इसका
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। यहाँ t यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 1/6 तो 6 गुने इतना की जगह पे बच्चों 1/a तो एक की जगह क्या है एक है एक की जगह एक है x की जगह क्या है t है x की जगह t तो 1/a तो 1/a हो गया प्लस में tan इनवर्स x की जगह t अपना बटा में एक प्लस में प्यासा c प्लस में प्यासा c तो 1/6 tan इनवर्स t का मान क्या है 6x तो 6x प्लस में प्यासा c। समझ गया फिर से बच्चों 1/6 बाहर आ गया और 1/t² इसको क्या मान लिए थे t मान लिए थे इसका पर t रख देते t के स्क्वायर हो गया क्या मान लिए थे t तो t के स्क्वायर हो गया तो 1/6 tan इनवर्स और इसके जगह पे ध्यान दीजिए 1/1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या ये वाला फार्मूला रख दिए 1/a एक की जगह एक रखे एक की जगह क्या रखे एक रखे एक की जगह एक रख दिए tan इनवर्स यहाँ x है यहाँ क्या रखे t रख लिए t क्यों रखे थे क्योंकि यहाँ t मान लिए थे इसलिए t रखे t अब मान रख दो तो 1/6 tan इनवर्स t की जगह 6x t की जगह 6x प्लस में c। अब ये क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों बता दो ना बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हो हाँ 1/1 cosec के पावर 3 हाँ ठीक है बिल्कुल ये सही कर सकते हो जो साइन के पावर में क्या 3 थीटा हो गया बच्चों फिर थीटा यहाँ लिख सकते हो 1/sin² थीटा। अब यहाँ दूगो से दूगो कट गया यहाँ रानी आप समझिएगा बच्चों प्लीज cosec स्क्वायर थीटा है ना cosec 1/sin² थीटा कर दिए ठीक है cosec थीटा को 1/sin² थीटा कर दिए यहाँ क्या है बच्चों d थीटा क्या है d थीटा तो d थीटा अब इसे 3 को है यहाँ 2 को है कट गया यहाँ 3 को है 2 कट गया तो क्या बचा 1 बच गया एक बचे इंटीग्रेशन यहाँ क्या बच गया sin थीटा बच गया क्या sin थीटा इनटू d थीटा तो d थीटा बच गया sin थीटा क्या होता है बच्चों sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा तो थीटा प्लस में प्यासा c। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अगला ये क्वेश्चन क्या करोगे बच्चों देखिए बच्चों cosec x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot स्क्वायर x है दोनों में से cosec x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे कॉमन लेना सिखाए थे ना बचपन में वही कॉमन ले लेते हैं बच्चों क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो cosec x कॉमन में आ गया cosec x क्या बच्चों cosec x कॉमन इंटीग्रेशन करना है cosec x कॉमन तो क्या बच गया cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इंटू बच्चों dx यहाँ इंटीग्रेशन cos x तो cos x स्क्वायर इंटू cot से बचपन का प्यार भूल नहीं जाना cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या होता है एक होता है एक dx है तो dx। अब बच्चों बता दो ना cos x का यहाँ क्या लिखे देखो cos x क्या होता है sin x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x पर उसमें प्यारा सा c ये इसमें से कॉमन आ गया बच्चों कॉमन आ गया जो बचा सो लिख दिए cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर एक हो गया cosec का क्या हो गया sin x हो गया तो sin x से क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4 है तो 4 बच्चों 4 है तो 4 cos का क्या हो जाएगा sin x cos का sin x माइनस 5 है तो 5 sin का माइनस cos x प्लस में प्यारा सा c यहाँ क्या बच गया 4 sin x माइनस प्लस 5 है तो 5 ये 5 है बच्चों ये क्या है 5 है क्या है 5 है यही वाला 5 यहाँ पे है यहाँ क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा प्लस में प्यारा सा c हो जाएगा बच्चों बन के तैयार। ये क्वेश्चन बच्चों नीचे वाला को t मानेंगे ऊपर वाला हाजिर हो जाएगा तो इसको t मानो ऊपर वाला आ जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा तो बच्चों आपको पता है इसको t मानिए बच्चों t अगर मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा तो क्या करें बच्चों बना दे तो लो t मान लेते बच्चों। ध्यान से देखिए t बराबर क्या हो गया x से पावर 3 प्लस में 2x हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा dt बाई dx इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 2 आ गया 3x स्क्वायर प्लस में 2 आ गया यहाँ से dx का मान है dt ये पूरा नीचे में 3x स्क्वायर प्लस में 2 तो 2 अब बराबर में क्या dx हो गया क्या आ गया dx तो dx का मान हमको निकल गया dx का मान बच्चों हमको निकल गया dx का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ देखिएगा बच्चों इसके जगह पर 3x स्क्वायर प्लस में 2 अब इसको क्या माने t तो t और dx का मान क्या है dt बाई 3x स्क्वायर प्लस में 2 याद बच्चों थोड़ा जगह कम है समझने का प्रयास कीजिएगा इसको t मान के dx का मान निकालिए dx के मान को यहाँ पे रख रहे हैं कुछ नहीं
समझिएगा। ये x से मान को यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे तो इसे कर जाएगा, क्या बच गया 1/t बचेगा। 1/t क्या आता है log mod t, log mod t, t का मान क्या बचो x के बाद 3 प्लस 2x प्लस यहाँ पे 8 क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे।